Good morning, students. How are you? I hope you would be fine at home with your family, as well as follow the rules of lockdown. So, students, today I will teach you basics of hardware and software. इससे पहले हम आप लोग को बताए थे कंप्यूटर के बारे में, तो आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर, जो बेसिक पार्ट्स है, टू पार्ट्स आपका कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, इसके बारे में मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले वर्ड मीनिंग है उस इम्पोर्टेंट, वो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे कुछ नोट किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड का मतलब नहीं जानते हैं, तो आपको नोट्स बुक में, आपको नोट्स में वो प्रोवाइड हो जाएगा और आप अपने डिक्शनरी में देख सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अतिरिक्त या अलावा। सेकेंड है परफॉर्म, मतलब कि पूरा करना। नेक्स्ट है आपका पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास। डेट इज वाई। डेट इज वाई का मतलब होता है इसीलिए। इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। तो स्टूडेंट्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स, एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड बाय अस टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड फाइंड इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट आल्सो डज कैलकुलेशन एंड कंट्रोल्स अदर मशीन्स। कह रहा है कि कंप्यूटर जो है कि आपका एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका इस्तेमाल हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, संग्रह करने के लिए, सूचनाएं खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावे अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज डज कैलकुलेशन एंड कंट्रोल्स अदर मशीन। इसके अलावा भी ये क्या करता है, अदर कैलकुलेशन करता है और जितने अदर सारे जो मशीन्स है उन सबको कंट्रोल करने का कार्य करता है। Software refers to program that makes the computer to do something. Software can be classified into two categories: system software and application software. कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरह का प्रोग्राम होता है और वो कंप्यूटर में बनाया जाता है किसी खास कार्य को करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर के यहाँ पे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप बुक में यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क, दे आर फॉलोज। कह रहा है कि कंप्यूटर जैसे कि बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, एंटरिंग द डेटा। सबसे पहले हम लोग उसमें डेटा इनपुट करते हैं। वी कैन इंटर द डेटा इनटू कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस। कह रहा है कि सबसे पहले कंप्यूटर में हम लोग डेटा इनपुट करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम लोग उसमें डेटा इनपुट करते हैं, इंटर करते हैं। प्रोसेसिंग द डेटा, इट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंपेयर्स विच डन विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। कह रहा है कि जो प्रोसेस हम लोग जो करते हैं और जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम लोग करते हैं सीपीयू में करते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर सबसे पहले क्या होता है, इंटर डेटा होता है, वो डेटा इंटर किया जाता है कीबोर्ड और माउस के द्वारा। उसका फिर प्रोसेस होता है, हमें कहां पे जाकर होता है, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है आपका सीपीयू, तो सीपीयू में जाकर के प्रोसेस होता है। डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा इन इट्स मेमोरी। डेटा कैन ऑल्सो बी स्टोर इन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी, सीडी एंड पेन ड्राइव। कह रहा है कि जो डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, आप जो के पास जो एक अपना मेमोरी होता है उसमें वो स्टोर करता है। तो उसके पास इंटरनल मेमोरी होता है, जैसे कि वो हार्ड डिस्क, तो जितने सारे जो डेटा है वो हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। इसके अलावा भी कुछ स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो हम लोग एक्सटर्नल लगाते हैं, जैसे आपका फ्लॉपी डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव एटसेट्रा। तो ये सब जो है कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है।
आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, द इंफॉर्मेशन और रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट। कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न होता है, उसका जो रिजल्ट हमको मिलता है मॉनिटर पे, उसको हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं, उसको आउटपुट बोला जाता है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट के टाइप्स कितने होते हैं। तो फर्स्ट है आपका सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स द इंफॉर्मेशन विच अपियर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विच कैन बी स्टोर इन हार्ड डिस्क, CD-ROM, पेन ड्राइव एटसेट्रा। कह रहा है कि जो सॉफ्ट कॉपी है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने हार्ड डिस्क में, CD-ROM में, पेन ड्राइव में रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी रेफर्स टू आउटपुट विच इज प्रिंट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर और प्लॉटर्स। कह रहा है कि जो हार्ड कॉपी रेफर्स क्या करता है, जो हम लोग पेपर पे हार्ड कॉपी के माध्यम से निकालना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, वो प्रिंटर और प्लॉटर के माध्यम से, तो वो उसको हम लोग हार्ड कॉपी के नाम से जाना जाता है। तो दो तरह से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। आपका सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको आप सेव करके, स्टोर करके अपने हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में रख सकते हैं। और सेकेंड जो है कि हम अपने हार्ड डिस्क पे, पेपर पे छाप करके प्रिंटर के माध्यम से रख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इट्स टू मेजर पार्ट्स, फर्स्ट हार्डवेयर एंड सेकेंड इट्स सॉफ्टवेयर। कह रहे जो कंप्यूटर वर्क करता है, जो अपना कार्य करता है, जनरली टू उसका जो मेजर पार्ट्स होता है, उसी के माध्यम से वो कार्य करता है। तो फर्स्ट है आपका हार्डवेयर एंड सेकेंड है आपका सॉफ्टवेयर। All physical parts of computer which can be touched and seen are called hardware. All input process and output device such as monitor, keyboard, mouse, CPU, speaker, printer, scanner, etc. are hardware parts. The hardware parts are connected to one another through wires. कह रहा है कि जो फिजिकल पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और जितने सारे जो इनपुट, प्रोसेस या आउटपुट जो डिवाइस होते हैं, वो सब एक वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे आपका है मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर्स, इन सब आपको एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, दिस इज मॉनिटर, दिस इज कीबोर्ड, दिस इज माउस, दिस इज द प्रिंटर। अब हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? इन ऑर्डर टू मेक द हार्डवेयर फंक्शन वी यूज मेनी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड हार्डवेयर। कह रहा है कि जो हार्डवेयर के साथ जो मिलकर परफॉर्म करने का जो कार्य करता है, जो प्रोग्राम बनाया जाता है, और वो किसी खास कार्य के लिए जो बनाया जाता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जैसे आपका MS पेंट, विंडोज मीडिया प्लेयर, आप लोग MS पेंट में जानते हैं कि उसमें हम लोग जनरली ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। MS वर्ड में हम लोग कोई लेटर, पैराग्राफ, ये सब लिखने का कार्य करते हैं। तो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है, वो किसी खास कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के बारे में। जस्ट लाइक आवर ब्रेन कीप्स कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, CPU कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। दैट इज व्हाई CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। All the calculation and comparisons are performed by the CPU. CPU has two following three parts: arithmetic and logical unit, control unit, memory unit. कह रहा है कि जस्ट लाइक जो हमारा जो ब्रेन है, वो सारे अपने बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण करके रखता है, उसी तरह से कंप्यूटर के जितने सारे जो फंक्शंस हैं, उन सबको कंट्रोल करने का कार्य CPU का ही होता है। इसीलिए CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और जितने सारे जो कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस होते हैं, वो सारे CPU के माध्यम से परफॉर्म होते हैं। वो किस किस के माध्यम से परफॉर्म होते हैं? तो CPU का मेन 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट है आपका ALU, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सेकेंड है आपका CU, यानी कंट्रोल यूनिट।
और थर्ड है आपका मेमोरी यूनिट एमयू। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इट डज बोथ द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कंसिस्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। एंड लॉजिकल ऑपरेशन में इंक्लूड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल नॉट इक्वल टू एटसेट्रा। कि जो जितने सारे जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे संपन्न होते हैं एएलयू के माध्यम से, जिसमें आपको जो अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया या डिवीजन हो गया। इसके अलावा जो आपका है लॉजिकल ऑपरेशन जैसे आपका लेस देन, इक्वल टू यानी कि कंपेयर करना, छोटा बड़ा बराबर या बराबर नहीं, ये जो सारे जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये एएलयू के माध्यम से होता है। सेकेंड है आपका सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट कहने का मतलब है कि जो एएलयू के माध्यम से जितने सारे जो अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का कार्य जो करता है सीयू करता है। CU stands for control unit. It controls all the activities of computer. It checks the result given by the ALU. It also check what to do, done, when to do. कह रहा है कि जो CU का मतलब कंट्रोल यूनिट होता है और ये जो जितने सारे जो कंप्यूटर के एक्टिविटीज होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उन सारी चीजों का कंट्रोल करने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो रिजल्ट दिया जाता है एएलयू के माध्यम से उसको चेक करने का कार्य करता है और चेक करता है उसको क्या करना है और कब करना है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी यूनिट। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड द रिजल्ट। दिस रिजल्ट कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल। कह रहा है कि जो मेमोरी यूनिट है खासकर जिसका डेटा को स्टोर करने का कार्य होता है, रिजल्ट को संग्रह करने का कार्य होता है। अब हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी पार्ट्स रिलेटेड टू अ कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। इट रेफर्स द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड फील। कह रहा कि जो फंक्शन है कंप्यूटर का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जितने सारे जो इलेक्ट्रिक है आपका प्रिंटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, ये सब मिलकर के कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं और जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावे जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है आपका मॉनिटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट इज यूज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो। द डेटा एंटर by us into a computer can be displayed on the monitor. The result shown by it is called soft copy. कह रहा है कि मॉनिटर जो है कि एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस है और इसको हम लोग वीडियो के नाम से भी जानते हैं। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और जो डेटा इंटर किया जाता है कीबोर्ड और माउस के द्वारा वो डिस्प्ले करता है आपको मॉनिटर स्क्रीन पे, जिसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इज यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। वी कैन इंटर डेटा बाय प्रेसिंग द कीज ऑफ अ कीबोर्ड। अ कीबोर्ड कंटेन अबाउट 104 कीज। कह रहा है जो कीबोर्ड है उससे हम लोग डेटा टाइप करने का कार्य करते हैं, डेटा इनपुट करने का कार्य करते हैं। और कीबोर्ड में कह रहा है कि लगभग आपको 104 कीज होते हैं, 104 बटन्स होते हैं। अब हम लोग जानेंगे माउस। माउस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एट द मूवमेंट ऑफ अ कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस आप लोग जो मॉनिटर स्क्रीन पे एक एरो की तरह देखे होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं माउस का वो सिंबल जो एरो की तरह दिखाई देता है, जिसको कर्सर के भी नाम से जानते हैं। उसका कार्य किसी आइटम्स को, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का कार्य होता है, इधर उधर मूवमेंट करने का कार्य करता है, मूव करने का कार्य होता है। मुख्य रूप से माउस का ये कार्य होता है, किसी चीज को सेलेक्ट करना, उसको इधर उधर करना, मूवमेंट करना और कंट्रोल करके रखना।
अब हम लोग जानेंगे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। इट डिटेक्ट्स मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। इट हैज अ स्टिक दैट इज यूज्ड फॉर गिविंग सिग्नल्स। कह रहा है कि जॉयस्टिक का जो इस्तेमाल हम जनरली वीडियो गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर पे करते हैं, और इससे जो डायरेक्शन होता है, किधर डायरेक्शन में करना है, तो डायरेक्शन को मूवमेंट करने के लिए, इधर उधर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे स्कैनर। वी कैन यूज द स्कैनर टू स्कैन टेक्स्ट, पिक्चर, फोटोज एंड इमेज। वी स्टोर द सम ऑन द कंप्यूटर। हार्ड कॉपी इज कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट कॉपी थ्रू इट। कह रहा कि स्कैनर के माध्यम से हम लोग किसी चीज को स्कैन कर सकते हैं, जैसे आपका वो टेक्स्ट हो, पिक्चर्स हो, फोटोज हो, वीडियोज हो, सॉरी वीडियोज नहीं, फोटोज और इमेज, तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी जो है आपका पेपर पे, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे सेव करके रख सकते हैं। यानी कि हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके सेव करने का जो कार्य करता है, वो उसको हम लोग स्कैनर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस which is used for printing. It makes a permanent copy of a process information on paper. It is used for printing. कह रहा कि प्रिंटर जो है कि एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। यानी कि पेपर पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, वो डिपेंड करता है कि प्रिंटर आपका कलर है या ब्लैक एंड व्हाइट है। तो हार्ड कॉपी पे एज अ पेपर पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आउटपुट डिवाइस प्रिंटर का। तो ये हम लोग सीखे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है चैप्टर 2, और इसके बारे में हम चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो सबसे पहले देखते हैं टिक द राइट ऑप्शन एमसीक्यूज। डेटा कैन बी स्टोर ऑन द डैश स्टोरेज डिवाइस, एक्सटर्नल, इंटरनल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। करेक्ट, डेटा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं कौन सा स्टोरेज डिवाइस में, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल, दोनों में से किसी में भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अ कीबोर्ड हैज अबाउट डैश कीज ऑन इट। करेक्ट, कीबोर्ड में लगभग कितने बटन्स होते हैं, तो मुख्य रूप से अभी हम लोग पढ़ें कि 104 बटन्स होते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द सीपीयू इज डैश ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, प्रोग्राम। कह रहा है कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, तो अभी पता है कि कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैच द फ्लोइंग हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरफ आपका दिया हुआ मॉनिटर, माउस, सीपीयू और सीडी, इस तरह डिवाइस दिया हुआ, कौन सा डिवाइस हो जाएगा। तो मॉनिटर आपका जानते हैं आउटपुट डिवाइस है, माउस आपका इसमें आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस, सीपीयू आपका हो जाएगा, सीपीयू इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस तो नहीं होगा, हार्डवेयर आपको इसमें हो जाएगा, सीडी आपका स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ आपका टिक द करेक्ट, मैच द फ्लोइंग देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोट्स में मेंशन रहेंगे, सारे क्वेश्चन ये सारे आपको नोट्स में मेंशन रहेंगे, उसको आप याद कर लेंगे, फेयर कर लेंगे, वो सारा आपको स्कूल में उपलब्ध है। और आपके पास अगर बुक है तो आप ठीक है, नहीं है तो आप स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं, आपके बुक में, आपके स्कूल में बुक्स जो है कि अवेलेबल है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। करेक्ट, जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट का आउटपुट हो जाएगा, डैश हेल्प अस टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। किसका इस्तेमाल करके हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में इंटर करते हैं, तो कीबोर्ड के द्वारा डेटा इंटर किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा कीबोर्ड। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच एंड सीन आर कॉल्ड। करे जितने सारे जो फिजिकल पार्ट्स है जिसको आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर हो जाएगा थर्ड का। ऑल कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन आर परफॉर्म बाय डैश। करे जितने सारे जो कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन होता है वो किसके माध्यम से परफॉर्म होता है, तो वो आपको सीपीयू के माध्यम से परफॉर्म होता है। तो फोर्थ में सीपीयू हो जाएगा। 5 नंबर है, डैश इज यूज्ड टू स्टोर द रिजल्ट।
कह रहा है कि जो रिजल्ट को हम लोग किसमें स्टोर करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हो जाएगा एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सेकेंड जो लेसन है आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपका समाप्त होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय ऑल द बेस्ट।